ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी सूत्रों के मुताबिक कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसे वहां से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, जिसके लिए तिहाड़ में तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में बेहद सख्त सुरक्षा के बीच रखा जाएगा और उसके सेल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि वहां उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने से पहले ही अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ लाए जाने से पहले ही जेल प्रशासन फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल के बेहद सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि किसी भी हाल में मोबाइल फोन लॉरेंस तक न पहुंचे, क्योंकि ऐसा दावा है कि पिछली बार तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने जेल में बैठकर ही फोन के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की थी। और इसके साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन को वहां गैंग वॉर होने की भी आशंका सता रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिहा गैंग के कई गुर्गे भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। और इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो लॉरेंस से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अगर उन्हें मौका मिल गया तो फिर वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस का खात्मा करने से नहीं चूकेंगे। बम्बिहा गैंग के अलावा लॉरेंस को टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों से भी खतरा है। इसी महीने की 2 तारीख को टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसीलिए इस बात का डर है कि तिहाड़ में लॉरेंस से टिल्लू की हत्या का बदला भी लिया जा सकता है। मतलब तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर छिड़ सकती है। इसी वजह से जेल में बढ़ते अपराधों और गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत तिहाड़ समेत दिल्ली एनसीआर की दूसरी जेलों में बंद पड़े गैंगस्टरों को देश के दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि 2 मई को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह अपील की गई कि तिहाड़ जेल में बंद बड़े गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाए। सूत्रों का दावा है कि तिहाड़ जेल में बंद बदमाशों को दक्षिण भारत की जेलों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। दलील ये दी गई कि दक्षिण भारत की जेलों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो वहाँ की भाषा से अनजान ये बदमाश न तो जेल में अपना रसूख बना पाएंगे और न ही नेटवर्क। उधर ईरान ने इजराइल के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश बंद नहीं की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ईरान के इस कदम का अंजाम यह भी हो सकता है कि इजराइल उसे पूरी तरह तबाह कर दे। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर उन देशों और संगठनों की मदद कर रहा है जो इजराइल के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इजराइल ईरान को इसकी सजा जरूर देगा, जिसके लिए उसने सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने भी शुरू कर दिए। इजराइल का दावा है कि ईरान उसके देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान की इस प्लानिंग को सफल होने नहीं देगा। और इजराइल की इस धमकी के बाद ईरान ने फिर एक बार उसे घेरने के लिए सभी मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील की। इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से खुलकर इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की मांग की और ये साफ कर दिया कि अब वो इजराइल से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आरोप लगाया कि इजराइल दुनिया भर में मौजूद मुस्लिम आबादी के लिए बड़ा खतरा है। उनका इल्जाम है कि इजराइल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर फिलिस्तीन को कुचलना चाहता है, जिसे रोकने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आना ही होगा। यही वजह है कि पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी और अब राष्ट्रपति रईसी उनका समर्थन करते नजर आए। इस बीच तुर्की ने दावा किया कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने का शक है और तुर्की का दावा है कि उसकी एजेंसियां इन 11 लोगों की हरकतों पर लंबे वक्त से नजर रख रही थी। दावा किया गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले कुल 15 लोगों की पहचान की गई, जिनमें 11 को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग वहां मौजूद ईरान के ठिकानों की जासूसी कर रहे थे। खबर है कि मुस्लिम देशों के इजराइल के खिलाफ एकजुट होने के बाद मोसाद की कोशिश अपना नेटवर्क फैलाने की है। इससे एक दिन पहले ईरान ने भी मोसाद के 11 जासूसों की गिरफ्तारी का दावा किया था। उधर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि ईरान ने हिजाब आंदोलन के दौरान जिन 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया था उनसे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि उसके देश में हुए हिजाब प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ने इन पत्रकारों के जरिए ईरान की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था, जिसके बाद ईरान की सरकार ने 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर महसा अमीनी की मौत के बाद पिछले साल भड़के हिजाब आंदोलन के दौरान गलत खबरें फैलाने का आरोप लगा था। और ईरान का दावा था कि इन दोनों पत्रकारों ने ये सब अमेरिका और इजराइल के कहने पर किया था, जिन्हें ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि ईरान की जेल में बंद इन पत्रकारों से उसका कोई लेना देना नहीं। इधर ईरान ने 10 साल बाद अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव को बदल दिया, क्योंकि उसे शक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ब्रिटेन के एक जासूस के संपर्क में थे, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उन्हें पद से हटा दिया और उनकी जगह अली अकबर अहमदिया को
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सचिव बना दिया। ईरान की मीडिया ने जानकारी दी कि अली शमखानी को एक जासूसी कांड में आरोपी बनाया गया। उन पर ब्रिटेन के जिस जासूस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा, उसे इसी साल जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। हालांकि अली शमखानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और ईरान के लिए दी अपनी सेवाओं की दुहाई दी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अली शमखानी ने ईरान के कई देशों से रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर उन देशों से जिनके साथ उसका लंबे समय से तनाव चल रहा था। इस बीच समंदर में पानी के जहाजों को जब्त करते ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने बाजुएं चढ़ा दी। अमेरिका ने नौसेना के जंगी जहाजों ने ईरान के पास फारस की खाड़ी के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी ताकि ईरान वहां पानी के जहाजों को न पकड़ सके। अमेरिका ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अभी 27 अप्रैल को ही ईरान ने कच्चा तेल लेकर कुवैत से अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया था। फिर इसके 6 दिन के अंदर ही ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में वहां से तेल के टैंकरों का ईरान के हत्थे चढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चपत लगाने के लिए काफी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को रखा जाएगा। सेंगोल असल में एक राजदंड है जिसे दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल को म्यूजियम से निकालकर नए संसद भवन में रखने का फैसला लिया। जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी तब ये सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर जिले में मौजूद तिरुवदुतुरई अधिनम नाम के शैव मठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सेंगोल असल में एक राजदंड है जो दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था और चोल साम्राज्य का हर राजा आने वाले राजा को गद्दी संभालने से पहले ये सेंगोल देता था। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास रखने का फैसला लिया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारत की ताकत से घबराकर चीन ने एलएसी पर 3 नए एयरपोर्ट बना लिए हैं, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि भारत के सैनिकों से मुकाबला करना उसके बूते से बाहर है और इसी वजह से वो एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत की सीमा के पास 3 नए एयरपोर्ट बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 45 किलोमीटर दूर तिब्बत की लोंगजी काउंटी में एक एयरपोर्ट बनाया है जो जनवरी में शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा एयरपोर्ट सिक्किम की सीमा से 60 किलोमीटर दूर टिंगरी काउंटी में। इसी तरह चीन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सीमा के पास तिब्बत की बरांग काउंटी में भी एक एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा चीन छोटे एयरबेस को भी बड़े एयरपोर्ट में बदल रहा है ताकि वहाँ वो अपने लड़ाकू विमान तैनात कर सके। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और नेता फैयाज चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैयाज चौहान ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी और इसी से नाराज होकर उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि फैयाज चौहान को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद पीटीआई के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और फैयाज चौहान को भी ऐसा ही लग रहा था कि उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इमरान खान से किनारा कर लिया। हालांकि फैयाज चौहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी होने से नाराज होकर यह कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पीटीआई के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। फैयाज चौहान की तरह ही पूर्व मंत्री और इमरान की खास शिरीन मजारी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया, जिसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। शिरीन मजारी को 9 मई को हुई हिंसा के बाद 5 बार गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की सख्ती से घबराकर ही उन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका इशारा शिरीन मजारी ने कुछ रोज पहले ही कर दिया था जब 9 मई को हुई हिंसा को उन्होंने गलत बताया था, जबकि इसके पीछे उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। हालांकि शिरीन मजारी ने बताया कि वो निजी कारणों से पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान का साथ देकर वो और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहा होने के चंद मिनटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद कुरैशी ने कोर्ट में एक याचिका दी जिसमें उन्होंने कहा कि वो आंदोलन करने वालों से दूर रहेंगे, जिस पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन रावलपिंडी की जेल से बाहर निकलते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं पार्टी में था हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। जेल के बाहर से गिरफ्तार करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को पुलिस किसी अनजान जगह पर ले गई। मतलब पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन बैकबोन शुरू किया, जिसके तहत इमरान के करीबियों को उनका साथ छोड़ने के लिए डराया जा रहा है। इसका पता तब चला जब 3 दिन पहले बलूचिस्तान में जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पर हुए आत्मघाती हमले का वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद यह साफ हो गया कि आत्मघाती हमले का मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि डराना था, ताकि जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इमरान खान का साथ छोड़ दें। जो वीडियो सामने आया उसमें सिराजुल हक का काफिला बलूचिस्तान प्रांत की एक सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ, लोगों की भीड़ हटी तो सड़क पर आत्मघाती हमलावर तड़पता नजर आया।
आरोप है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने झूठ फैलाया कि हमला आतंकियों ने किया था, जिनका मकसद सिराजुल हक को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार की पोल खुल गई। इस बीच पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की कट्टर समर्थक और पूर्व सेना प्रमुख की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने लाहौर के जिन्ना हाउस में हुई आगजनी की साजिश रची थी, जिसके बाद जिन्ना हाउस में हुई आगजनी के मामले में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ख्वाजा आसिफ की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इससे पहले खदीजा ने कहा था कि वो खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खदीजा शाह एक फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ इमरान खान की कट्टर समर्थक भी हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद दी, जो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई धीरे धीरे टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार भी पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी में है, जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी। उन्होंने बयान दिया कि शहबाज सरकार पीटीआई पर बैन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पीटीआई समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ की थी और हिंसा फैलाई, जिसे उनकी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती और यही वजह है कि पीटीआई पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके 2 दिन बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी।